तो अभी तक जो आपने देखा वो 48 घंटे की मियाद में रूस और अमेरिका के बीच बने हालात हैं, जिसमें आशंका से कदम आगे की तैयारी साफ नजर आ रही है। लेकिन हालातों का दायरा सिर्फ इन्हीं दो महाशक्तियों के दायरे में नहीं सिमटा है, बल्कि दुनिया के छोटे छोटे वॉर जोन में बने हालात भी इशारा कर रहे हैं कि जंग अब विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें विध्वंसकारी हथियारों की फहरिस्त बहुत लंबी है और देश की संख्या सीमित। आखिर कहां कहां छिड़ी जंग, कहां कहां बना बारूदी माहौल, आप ये रिपोर्ट देखिए। तय है कि अगले 48 घंटे बाद विश्व युद्ध की आशंका जमीनी हकीकत बन जाएगी। यूक्रेन का आधारभूत ढांचा तबाह हो जाएगा और इन्हीं हालातों की जमीन पर रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका ने एक्शन प्लान तकरीबन बना लिया है। अब अमेरिका और रूस जंग में उतरे तो महाविनाश तय है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी तय है, लेकिन इशारा क्या है? हालात सामान्य है या फिर और भी ज्यादा गंभीर है? दरअसल अमेरिका, नाटो और रूस के बीच जंग की पूरी तैयारी है। दुनिया का दो दूरी में बंटना भी तकरीबन तय है। हालांकि अमेरिका और रूस इन हालातों के बनने का इंतजार कर रहे थे कि 48 घंटे में विश्व युद्ध छिड़ने का पूरा मैप तैयार हो गया, जिसमें अहम भूमिका निभाई है पिछले कुछ दिनों में बदले समीकरणों ने। स्थिति ये है कि अब छोटे स्तर पर अलग अलग जंग के मैदान बन गए। आखिर कैसे बनी ये स्थिति, समझिए। रूस अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन सामने आ गई। आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हो गया। सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों ने अटैक कर दिया। किम जोंग ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी और चीन ने ताइवान की संप्रभुता से फिर खिलवाड़ किए। महज 48 घंटों में इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि विश्व युद्ध का माहौल बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में उतरने की बेसब्री ही इस तरह एक दूसरे से टकराने के लिए मजबूर कर सकती है। और मौकापरस्त लोगों ने रूस यूक्रेन की जंग में व्यस्त अमेरिका को देखते हुए हालातों को मौके के तौर पर हाथों हाथ लेकर भुना लिया। यानी जिस आशंका से दुनिया डरी हुई थी वो सच साबित हो रही है और हाहाकारी हालात बता रहे हैं कि 48 घंटे की जिस मियाद के बारे में बात हो रही है वो बिल्कुल सटीक है। इसका सबसे बड़ा सबूत है रूस और अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बियों का एक जगह पर तैनात होना, वो भी ठीक उस वक्त जब बाइडेन यूरोप के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरे में यूक्रेन का साथ देने का फैसला भी कर लिया गया था। अभी मौजूदा हालात देखिए। रूस ने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल अधिकार बताया है। न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती नाटो से मिलने वाली मदद के खिलाफ है। रूस के एक्शन के खिलाफ यूएस और नाटो भी हरकत में आ गए। नाटो ने अपने जंगी बेड़े और न्यूक्लियर सबमरीन को एक्टिव कर दिया। यानी अब जैसे ही रशियन फोर्स कोई एक्शन लेगी, जवाबी कार्रवाई अमेरिका और नाटो मेंबर्स तुरंत करेंगे और पूरी दुनिया ताबड़तोड़ महाविनाशकारी हथियारों से विध्वंस होते देखेगी। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले 48 घंटे में ये सब सच होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।